हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। दरो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। दरो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी प्रभु वैष्णव जी। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दरो प्रभु प्रणाम जी। माता जी। आपकी अनुमति हो तो प्रभु जी गुरु वंदना कर सकते हैं। जी करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। करिए करिए। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण पद्म केवला भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवला भक्ति सद्मा। बंदो मुहि सावधान मते बंदो मुहि सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহার হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহার হইতে গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্ততে করিয়াইকা। গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্ততে করিয়াইকা। আরে না করি হো মনে आशा আর না করি হো মনে आशा। শ্রী গুরু চরণে রতি
एही से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति, एही से उत्तम गति जे प्रसाद पूज आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान देलो जई जन्म जन्म प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, चक्षुदान दिलो जई जन्म जन्म प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति जाहर होते अविद्या विनाश जाते, वेद गाय जहर चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, हा हा प्रभु करो दया देह मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देह मोर पद छाया, एबे गाय घृष त्रिभुवन, एबे गाय घृष त्रिभुवन, तोय पाद लैलो शरण, तोय पाद लैलो शरण, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। जी प्रभु जी, इसका अनुवाद भी बोल दीजिएगा। प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना समर्पित करने के लिए। चलो प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, अनुवाद बोलिएगा। जी प्रभु जी। श्री इसका अनुवाद इस प्रकार से, मेरे एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमलों से निकले हुए शब्द द्वारा अपनी चेतना के शुद्ध करो, उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि हो जो समस्त मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वो मेरे बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतर में वो मेरे प्रभु हैं। वो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविज्ञा अविद्या का विनाश करते हैं। वैदिक शास्त्रों उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित पावनों के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरण कमलों की छाया दीजिए। आपके यश के तीनों लोक के फैले हुए हैं, तीनों लोकों में फैले हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई कल के बारे में बताना चाहेगा? कल गुरुजी ने क्या बताया था? क्योंकि मैं चला गया था बीच में छोड़ के, मेरे को जाना पड़ा था। सुचेता माता जी, हरे कृष्णा। सुचेता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बताएंगे माता जी कल के बारे में? नहीं प्रभु जी, मैंने लिखा है नहीं कल। कल गलती से वो अंजलि सिंह माता जी का वो हो गया था, कल आपकी टर्न थी ना। खैर एंड हो,
कोई और भक्त बोलना चाहेगा कल के बारे में? रंजना माता जी, आप बोलना चाहेंगी? जी प्रभु जी, कोशिश करती है प्रभु जी, थोड़ा वो जो लिखा है। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। से भक्तों के सामने धन्यवाद करना है। हरे कृष्णा, सब भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हुकुम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। बस मैं कोशिश करती हूँ आप भक्तों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, मेरे से कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा। कल प्रभु जी ने श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला 3:103 श्लोक से आरंभ किया था। तो उन्होंने ये पहला श्लोक एक बताया था 103 का, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते स्व आत्मनम भक्तेयो भक्तवत्सला। तो इसमें गुरु जी बताते हैं कि हमें कि अद्वैत आचार्य को भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को हुंकार दे रहे थे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति बहुत प्रतिकूल थी। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तुलसी पत्ता तथा एक मुट्ठी जल भक्त वत्सल श्री कृष्ण को जो अत्यंत स्नेही है भक्तों के प्रति, तो उन प्रति उन्हें तुलसी तथा जल अर्पित किया जाए तो हम वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि संसार के लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, हम कितना भी उनके लिए कुछ भी कर दें और तो भी उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती है। लेकिन भगवान एकमात्र तुलसी पत्र से और एक मुट्ठी जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी सत्यभामा की कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है कि वो बताते हैं कि कृष्ण को खरीदना है तो एक जब वो सब कुछ एक तराजू पे रखा गया और एक तराजू पर तुलसी पत्र रखा गया, तो तुलसी पत्र का पलड़ा ही भारी हो गया था। तो एक मुट्ठी जल और तुलसी पत्र भगवान को देना है, अर्पण करते हैं तो भगवान भावर्गई जनार्दन है, तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाव यानी प्रभु श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम भगवान को तुलसी पत्ता तथा एक मुट्ठी जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान को हमें किसी भी महंगी वस्तु अर्पण करेंगे, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब किसी को भी कोई भी चीज़ देंगे, यदि हम खाली ऐसे ही बस बोलेंगे कि हाँ हाँ मतलब आप ले लीजिए बस, मतलब हम प्रेम से नहीं देंगे और मतलब हमारे हृदय में भाव नहीं रहेगा उनके प्रति, तो फिर वो कुछ भी देना, कुछ भी अर्पण करना वो अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो छोटी सी छोटी चीज़ भी किसी को वही प्रेम से ही की जाती है तो उनमें वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम संसार की सबसे महंगी चीज़ है और वो निस्वार्थ प्रेम होता है। तो इस संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो वो सबसे धनवान व्यक्ति है, हमें गुरु जी बताते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने प्रेम से भगवान को ये अर्पण किया। फिर श्लोक 104 में गुरु जी बताते हैं कि इसमें अद्वैत आचार्य बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उन्हें तुलसी पत्र जल अर्पित करता है तो भगवान सोचते हैं कि मेरे पास इससे बड़ा धन कोई नहीं है। चरण कमलों में तुलसी पत्र मतलब रखिए और मतलब उसमें भगवान के पास जल रखिए। तो तुलसी पत्र में जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब तुलसी पत्र पे वो लगा के, चंदन लगा के और भगवान को अच्छे से अर्पण करने से, प्रेम भाव से, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आगे गुरु जी बताते हैं कि भगवान इससे बन जाते हैं। तुलसी पत्र, जल और एक लोटा पानी तथा प्रेम, ये 3 चीज भगवान को बहुत पसंद है और उससे वो संतुष्ट होते हैं। फिर कृष्ण के गुरु जी बताते हैं कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अद्वैत आचार्य तुलसी पत्र चढ़ाते रहते थे और निरंतर गंगा जल में डुबाकर तुलसी दल वो 108 पत्र मतलब चढ़ाते थे।
और भगवान श्री कृष्ण को वो जोर से पुकारते थे ऊंची आवाज में। तो हमें ऊंची आवाज में भगवान को पुकारना चाहिए। जैसे बच्चा ऊंची आवाज में माँ को पुकारता है तो मतलब माँ फिर दौड़े दौड़े चली आती है। तो वो अद्वैताचार्य भी ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आप प्रकट हो जाइए, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो वो हमें भगवान को ऊंची आवाज में पुकारना चाहिए। तो जैसे गजेंद्र हाथी ने, द्रौपदी महारानी ने जैसे भगवान को पुकारा था। फिर प्रभु जी आगे इस श्लोक में बताते हैं कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अवतरण का अद्वैताचार्य का जो आह्वान किया था, तो भगवान मतलब भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। जब अद्वैताचार्य ने आह्वान किया चैतन्य महाप्रभु के, जब मुख्य अवतरण जब उनका था, तब अद्वैताचार्य पहले से ही मतलब आए थे, मतलब पार्षद के रूप में। तो भगवान भक्ति इच्छा से प्रकट होते हैं। तो गुरु जी आगे बताते हैं कि आप हमेशा शुद्ध भक्त उनका श्रवण तथा जैसे शुद्ध भक्त को का हमेशा श्रवण तथा दर्शन करना चाहिए। और जैसे 10 चैप्टर का जो श्लोक है, चतुर श्लोकी श्लोक जो है, वो बहुत ही जैसे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 से 11 तक है 4 श्लोक। तो जैसे जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो वो प्रभावशाली मनोभाव उत्पन्न करता है। और जहाँ उनके भक्त उनके बारे में नित्य श्रवण करते हैं, तो वहाँ भगवान, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर जैसे उनकी कथा जहाँ पर होती है तो भगवान आपको उपस्थित रहते हैं। जैसे हनुमान जी जब बोलते हैं कि मतलब भगवान राम को कि मतलब आपकी कहा जहाँ भी कथा होगी तो मैं वहाँ पर उपस्थित रहता ही हूँ। धाम से करते हैं भगवान की, उसका रसपान करता हूँ। तो जैसे बहुत सारी किताबें हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब एक प्रभु जी जैसे क्लास देते हैं, वो तीनों चारों टाइम क्लास देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर किताबों के द्वारा वो मतलब बताते हैं। माधुरी कांदमिनी है, भक्ति रसामृत सिंधु, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी किताबें हैं तो जिसमें बहुत बहुत ही गुण रस से छुपा हुआ है। बहुत उच्च कोटि की वो किताबें हैं, ग्रंथ हैं। तो उसके बारे में भी गुरु जी बता रहे थे कि हम भी धीरे धीरे उस किताब को मतलब उसका अध्ययन करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये सब किताबों का जो हमारे आचार्य द्वारा लिखी गई है। और उसमें बहुत मतलब गुणों का भंडार है, उसमें ज्ञान का भंडार है वो। तो यहाँ पे गुरु जी एक क्वेश्चन करते हैं कि भगवान की कथा सुनने में रुचि कब उत्पन्न होती है। तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग जैसे जवाब दिया कि भगवान की कृपा से जब हमें भक्तों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, तब हमारे मन में पानी की तरह प्यास लगती है। और जितना हमें हमारी प्यास ज़्यादा होगी तो उतनी मतलब हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। तो हमें जब निरंतर श्रवण करना है तो हमें ऐसे मतलब गुरु जी बताते हैं कि हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए, जो पापों से जो मतलब हमारे भागवतम के श्लोक है, जैसे सेकेंड जब अभी पढ़ाए थे प्रभु जी, सेकेंड श्लोक का 16 नंबर श्लोक है। इसमें बताते हैं कि हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों जो पापों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, तो उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो जो शुद्ध भक्ति को भक्तों की सेवा में लगा है ना, तो गुरु के मिशन में जो पूर्ण रूप से सम्मिलित है, और भक्तों की सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो हम निरंतर जैसे कथा में डूबे रहे भगवान की, तो आपकी मतलब भगवान की कथाओं में इतना रस आनंद आएगा, जैसे कथा में डूबने से हमें कोई चीज़ का फिर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वासुदेव कथा में हमें हमेशा रुचि होनी चाहिए। और रामायण में राम कहते हैं कि भरद्वाज मुनि से कि जब वो वनवास जाते हैं कि मैं कहाँ रहूँ अभी 14 साल, तो मैं कहाँ समय अपना बिताऊँ। तो जिसके श्रवण करने से जो समुद्र के समान है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो फिर वही भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि आप मतलब वहाँ पे रहिए, जैसे आपका मतलब लोग श्रवण करता रहे आपके मतलब मुख से, और जो समुद्र के समान है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो जिसके कारण जैसे समुद्र के समान है, तो जिसमें जैसे समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, तो वैसे ही लोगों के हृदय में प्रभु श्री राम रमते हैं, रहते हैं। तो जैसे वो भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तो जहाँ भक्त लोग उनकी कथाओं में आनंद लेते हैं, वहाँ भगवान विराजित रहते हैं। तो प्रभु जी मैं इतना ही लिख पाई थी, और आगे तो नहीं मतलब लिखा है।
तो गलती को क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी आपका। बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि मायापुर यात्रा के लिए अपना प्रोग्राम बनाएं। जो भक्त जाना चाहते हैं उनका साथ दें ताकि उनका भी मनोकामना सिद्ध हो और जाके वहां पे दर्शन लाभ दे सकें श्री राधानाथ स्वामी महाराज का और भक्तों का दर्शन कर सके। जो जा सकते हरे हैं कृष्ण। प्रोग्राम बनाएं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे चलो कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत गुरुदेव प्रणाम। सभी भक्त के चरण चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट करना है? चलो प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी, आज श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है, यानी कि अपेरस डे है। ओके ओके। और दूसरा गुरु जी, राजेश चौधरी प्रभु जी की धर्म पत्नी वंदना चौधरी जी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है आज। हम उनके सफल ऑपरेशन और शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में माता जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की आग्रह करते हैं। और रागिनी गुप्ता माता जी के प्रभु जी की तबीयत काफी खराब चल रही है, उनको पैरों में काफी सूजन है, वो बहुत दर्द है उन्हें और रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी समस्त भक्तों के चरणों में आशीष की कामना करते हैं ताकि वे शीघ्र स्वास्थ्य हों और माता जी ठीक से भक्ति में लगे। माता जी को, रागिनी गुप्ता माता जी को मई महीने में 2 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारे ग्रुप में। वो चाहती हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए कि वो कभी भी ग्रुप छोड़ के ना जाए, हमेशा ग्रुप में बनी रहे। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे संग हमेशा बने रहे, वो ग्रुप छोड़ के कभी मत जाएं। कभी भी उनके मन में ऐसा भाव ना आए कि ग्रुप छोड़ने का, उनका मन शुद्ध रहे। और आज रूबी माता जी का जन्मदिन भी है, हम उनको कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके स्वास्थ्य, भक्ति में, आशीषमय, कृपामय और कृष्ण भावना भावी जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा सत्य में बनी रहें और श्री कृष्ण और गुरु कृपा प्राप्त करें। जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबको। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे, धन्यवाद। गुरु जी के जी चरणों हरे में कृष्ण। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। सब लोग माइक को बंद कीजिए। माइक को बंद कीजिए कृपया करके, आवाज आ रहा है।
पहला होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जी हरे कृष्णा। सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ते हैं हम चैतन्य चरितामृत के क्लास में। जी अशोक चावला प्रभु कौन सा श्लोक शुरू था? गुरु जी क्षमा करें, कल मैं बीच में चला गया था। अच्छा ठीक है। तो ओके 111 तक हुआ था। 110 चल रहा था गुरुजी। 110 111 पे तो प्रभु मैं जी छोड़ 111 हो गया था, 112 111 हो गया था, 111 112 पे मैं स्टार्ट छोड़ के गया था। ओके जी हो गया था 112 111 प्रभु जी। ठीक है। तो मैं 112वां पढ़ रहा हूँ। 114 ही है इसमें तो ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन है और श्लोक है वह मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। इस श्लोक के अर्थ के सारे भक्त इष्ट स्वभाव। जी जी तो मैंने श्लोक को भेज दिया है ग्रुप में। हाँ मिला सबको अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी मिल गया। तो भेज दीजिए इस श्लोक में। तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। हाँ यही श्लोक के अर्थ कही संक्षेपेर सार। यही श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार। भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। यही श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार। भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। जी कोई पढ़ना चाहेगा तो आप पढ़ सकते। এই শ্লোকের अर्थ कही
संक्षिप्त पीर सार भक्तिर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये श्लोकेर अर्थ कई संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। साधना रिशवाल माता जी। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। यही श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार अवतार। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही श्लोके अर्थ कही संसते संसेरे सार भक्तेर इच्छा कृष्ण सर्व अवतार। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। भक्त এই শ্লোকের অর্থ কহি সংকট মোচক হে ভক্ত ইচ্ছা কৃষ্ণ সর্ব অবতারিত। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद माता प्रणाम। जी। धन्यवाद माता जी। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের सर्व अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। स्वप्ना पाणिग्रही माता जी, हरे कृष्णा। जी, এই শ্লোকের अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्त तेरा इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপরে সার ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণর सर्व अवतार। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। এই শ্লোকের अर्थ कही शंपेर सार भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার ভক্তের ইচ্ছা কৃষ্ণের सर्व अवतार। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। आंचल सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। এই শ্লোকের अर्थ कही सर्वत्र सार भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जो भी भक्त श्लोक बोलता है कृपा करके कैमरा ऑन रखें अपना। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करना कंपलसरी है, और अगर नहीं तो आप सत्संग के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ना बंद कर आ रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम श्लोक क्रमांक 112
113, 114 तीन ही श्लोक है। फिर हम आज नया अध्याय शुरू करेंगे चैतन्य चरितमृत का। कविराज गोस्वामी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं, शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और हम कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। ओके। ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छा कृष्णेर सर्व अवतार। तो इस श्लोक का अर्थ बता रहे हो। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के कारण अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान का प्रकट होने का मूल कारण बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के कारण भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो भगवान का प्रकट होने के कई कारण हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय सब। तो इतने सारे कारण हैं, लेकिन मूल कारण है कि भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते। यहाँ पर अद्वैताचार्य तुलसी का पत्ता और गंगा जल अर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं, जोर से हुंकार दे रहे हैं, हे कृष्ण आप अवतरित हो जाइए। समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये 500 साल पहले की बात है, और अभी 500 साल हो चुके हैं चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पश्चात। और अभी हम देखते हैं कि कितना बड़ा आविष्कार हो रहा है, वैज्ञानिक आविष्कार। कि 50 साल पहले ऐसा था हमारा जीवन कि हम एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को महत्व देते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल आ गया है, इतना बड़ा समाज में परिवर्तन हुआ है कि अगर आप ट्रेन में सफर करेंगे, आप रास्ते में सफर करेंगे, या आप घर में भी बैठे रहेंगे, तो सारे लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, मोबाइल के साथ ज्यादा रहते हैं। और घर के लोगों से बात नहीं करेंगे, लेकिन घर के बाहर के लोगों से बहुत बात करेंगे। तो ये सब अभी हो रहा है ना। तो इसके लिए इसको लोह युग कहते हैं। लोह युग का अर्थ है मशीन। लोगों को मशीन के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मशीन है वो आवाज नहीं करती है, बराबर है। तो इसके लिए लोगों को ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं, ऐसा गुरु अच्छा लगता है जो आवाज नहीं करता है या कभी बोलता नहीं है, बराबर है। कितने लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बोलते नहीं हैं और डांटते नहीं हैं और गुस्सा नहीं करते हैं और हमेशा हमारी बात मानते हैं। ऐसे कितने लोगों को, कितने भक्तों को ऐसे आ, लोग अच्छे लगते हैं जी। ओके, 12 लोग हैं, अच्छे लगता है जी। तो लेकिन ये ठीक नहीं है हमें, क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि आ, हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए जो आपकी गलती दिखाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए जो आपकी गलती दिखाएगा जी। क्यों ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। चाणक्य पंडित ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए जो हमें गलती दिखाएगा जी? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब तक हमें कोई हमारी कोई गलती नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे हम काम मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ बराबर है, लेकिन अगर हमारी कोई गलती बताएगा तो हमें गुस्सा आता है या प्रेम होता है उस पर? प्रभु जी, आपका तो गुस्सा
गुस्सा करना नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें अपनी गलती को वो करना चाहिए कि हमारी गलती है, हम लोग सबके पास रखना चाहिए, जो हमारी ये गलतियां बताता रहे हम अपनी सुधारते रहें। जी, तो मान लो कि अभी क्लास खत्म होने के पश्चात ही भगवान ने हमारी परीक्षा लेना शुरू किया, है ना? तो फिर क्या होगा? हम गुस्सा करेंगे या उनको धन्यवाद देंगे? प्रभु जी हाँ आपका तो गुस्सा है, पर हमें धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। जी, कितने लोग आज से उनको धन्यवाद देंगे? फिंगर को रेज कीजिए जो आपको गलती बताएगा। खास करके घर वालों को धन्यवाद देना बहुत कठिन है, बराबर है, क्योंकि घर वाले रोज ही गलती निकालते हैं। तो हम उनको रोज धन्यवाद देंगे तो उनको लगेगा कि क्या परिवर्तन हुआ है हमारे घर में, जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। पहले तो बहुत गुस्सा करते थे, अभी धन्यवाद देते हैं, हम गलती दिखाएंगे, तो फिर वो रोज गलती दिखाएंगे हमारी, है ना? जी, और फिर आपको धन्यवाद 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 कितना धन्यवाद देंगे, है ना? एक दिन फिर ऐसा गुस्सा आएगा कि 10 दिन का धन्यवाद उनके ऊपर पलट जाएगा, बराबर है, हो सकता है ऐसे, क्योंकि धन्यवाद देने वाला व्यक्ति भी या हमारा वो ऐसा हृदय भी होना चाहिए, बराबर है। जैसे मैंने प्रवचन में आपको बता दिया, आपने मान भी लिया, हाँ बराबर है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इच्छा है कि हमारी अंदर से इच्छा नहीं है वो, है ना? मैं कह रहा हूँ इच्छा नहीं है अंदर से, क्योंकि हमें तो उस व्यक्ति का बहुत गुस्सा आता है कि अरे कितनी गलती दिखाएगा, कितने दोष मेरे में दिखाएगा, है ना? कोई अच्छा गुण भी तो देखो। और मनुष्य का एक स्वभाव है, कोई उससे प्रेम करे, कोई उसकी केयर करे, कोई उसको अटेंशन दे, कोई उसको 2 बातें अच्छी कहे, बराबर है। बार 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 गलती करेगा तो फिर है ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। जी, तो इसलिए ये एक ऐसा हृदय हमको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। श्लोक क्रमांक 113। तो भगवान कृष्ण है वह भक्तों की इच्छा के लिए अवतरित होते हैं। चतुश्लोके अर्थ हैते सुनिश्चेते अवतरण हैले गौर प्रेम प्रकाशिते। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरण हुए हैं अनन्य प्रेम का उपदेश देने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? प्रेम का उपदेश देने। इस संसार में एक ही सब लोग एक चीज के भूखे हैं, अगर आप अग्री करोगे तो। किसके भूखे हैं हम सब लोग? खाने के भूखे हैं इतने नहीं है, हम सब लोग प्रेम के भूखे हैं, है ना? प्रेम, बराबर है। इसके लिए जो कोई मीठा बोलता है हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, बराबर है ना? मीठा बोलने वाला व्यक्ति पे भरोसा करते हैं क्योंकि उससे हमको प्रेम मिलता है। लेकिन कई लोग हैं मीठा बोल के भी दगा देते हैं, है ना? उसको मीठी छुरी कहते हैं बाहर के लैंग्वेज में, पता नहीं कब, और वो सबसे डेंजरस होती है। एक बार वो व्यक्ति समझ में आता है कि सामने से मेरा अपमान कर रहा है, लेकिन कोई कोई लोग मीठा मीठा बोलकर भी आ, हमें दगा देते हैं, धोखा देते हैं। तो प्रेम ये शब्द ऐसा है जो भक्त के लिए और भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है, या आध्यात्मिक गुरु के लिए लागू होता है, जो हमें इसलिए प्रेम करते हैं ताकि ये व्यक्ति भगवान कृष्ण का सेवक बने, भगवान कृष्ण की सेवा करे और भक्तों की सेवा में लगे। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे आज से 80 साल पूर्व लगभग, है ना? अभी 2024 चल रहा है और शिला प्रभुपाद 1965 में गए थे। तो 65 और 35 और 20, 35 और 20 55 सॉरी 60 साल, 60 साल पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी ने जब अमेरिकन लोगों को देखा तो उनको बहुत प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, आप बिलीव नहीं करोगे कि अमेरिकन लोग है वह नशा कर रहे थे, दारू पी रहे थे, अवैध श्रीसंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तो ये सब लोग प्रेम की तलाश में थे और शिल प्रभुपाद जी ने इनको रहने के लिए अपना घर खुला कर दिया, इनके खाने का इंतजाम किया और ये लोग बस केवल खाना खा के चले जाते थे। लेकिन 1 साल प्रेम देने के पश्चात ये सारे अमेरिकन युवा पीढ़ी थे,
प्रभुपाद को कहने लगे कि स्वामी जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो कृष्ण भावना का प्रचार करो, अपना पूरा जीवन समर्पित करो। और ये सब हिप्पी लोग थे, इन्होंने पहले से घरदार छोड़ दिया था। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी भी घर में है, तो इसके लिए हमारा पैर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिकन लोग हैं ना, इन्होंने पहले से घर छोड़ के रखा था। तो जब इनको प्रभुपाद जी मिले तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जितने भी लेडीज थे, जेंट्स थे, प्रभुपाद ने इतना केयर किया, इतना केयर किया कि प्रभुपाद जी जब जाने लगे ना न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को पहली बार, तो कई अमेरिकन भक्त है वह रोने लगे कि प्रभुपाद जी अब क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर। प्रभुपाद ने कहा मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं मेरे गुरु के लिए यहाँ पर आया था। मेरे गुरु का आदेश है कि पूरे जगत में प्रचार हो। अगर मेरे गुरु कहते कि न्यूयॉर्क में ही प्रचार करो तो मैं इधर ही रहता था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा आप सभी गुरु भाई गुरु बहनें अच्छे से रहना, रोज सुबह उठना, जपा करना और मुझे याद करते रहना, और मैं कुछ दिनों के पश्चात जरूर आऊंगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने कभी बड़ी बड़ी हेवी फिलोसॉफी लोगों के ऊपर थोपी नहीं। प्रभुपाद जी ने उनको बहुत केयर किया, उनको संभाला, प्रेम दिया। तो इसलिए प्रचार करना है तो हमें प्रेम देना चाहिए, तभी व्यक्ति हम जो कहते हैं वो कर सकता है। तो इस तरीके से आखिरी श्लोक अभी हम ले रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहता है और हमेशा उनकी कृपा का अभिलाषी ये कविराज कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता है। कितने सुंदर शब्द है ये। मैंने आज तक ऐसे शब्द किसी लेखक को लिखते हुए देखे नहीं है। देखो कैसे लिख रहे, देखिए ना। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता है। इसे कहते हैं भक्त। भक्त हमेशा ये नहीं कहता कि मुझे प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ है कृष्ण की कृपा से, नहीं। वो हमेशा उसके लेखनी में कृष्ण का नाम नहीं रहेगा, हमेशा उसके लेखनी में उनके शिक्षा गुरु या किसी भक्त का नाम रहेगा हमेशा। जी। तो अभी हम अध्याय चौथा शुरू कर रहे हैं। अध्याय चौथा का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के गोपनीय कारण। ठीक है, तो पहला श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। आप में से कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है? पहला ये आदि लीला, एटलीस्ट 2 3 4 5 ही लोगों के पास है। 6 7 ओके। तो इतने सारे भक्त हैं, 60 70 लोग, उनमें से केवल 6 लोगों के पास ही है। तो ये पहला आदि लीला आप कृपया करके ले लीजिए, क्योंकि ये तो हमारा अभी 6 महीने कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। और एटलीस्ट भागवतम का पहला स्कंद भी ले लीजिए, खरीद लीजिए आप, है ना। अमेजोन में मिलता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा भी पैरेलल। और हो सके तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत भी हम शुरू करेंगे हर संडे, तो प्रभुपाद लीलामृत भी आप ले लीजिए। पहला श्लोक। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक शास्त्रों के दर्शन के अनुसार ब्रज की लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का पूर्णतः वर्णन कर सकता है। चैतन्य प्रसादेन तत्रूपस्य विनिर्णय। तो मूर्ख क्यों कहा गया है, क्यों मुझे बताएगा कि चैतन्य
ये सॉरी चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज गोस्वामी अपने आप को मूर्ख क्यों मानते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। इतना ज्ञानी व्यक्ति है, आज इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को मूर्ख क्यों मानते हैं? जी बताइए, क्यों नहीं वो कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ? जी रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नम्रता की वजह से, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा नम्रता है, इसलिए वो अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं, अदरवाइज वो है नहीं मूर्ख। ओके, विनम्रता के कारण वह मूर्ख कहते हैं। ओके, दूसरा कोई कारण? विनम्रता का एक है, लेकिन और भी उनमें सोचने का, क्यों ऐसा सोच रहे हो? जी गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी वो इसलिए वो लोग करते हैं, उनकी कहीं अहंकार की भावना ना आ जाए उनके अंदर, या फिर मैं की चीज ना आ जाए। हरे कृष्ण गुरु ओके, जी। अहंकार की भावना ना आए, दूसरा ये न विनम्रता से कह रहे। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि जितना बड़ा भक्त, जितना बड़ा पोस्ट, उतना विनम्रता है, इसलिए वो खुद को ओके काबिल नहीं समझते कभी। जी, तो मूर्ख इसलिए वो अपने आप को कह रहे हैं। एक है विनम्रता के कारण, जैसा रितु जटवानी ने बताया। दूसरा है कि अहंकार ना आना चाहिए। तीसरा है कि जितना बड़ा भक्त उतनी उसकी बड़ी विनम्रता होती है। और इसके अलावा कोई उत्तर है या यही उत्तर है? ठीक है, यही उत्तर है जी। तो देखिए, सबसे पहला है कि आध्यात्मिक जीवन में जितना हम अपने आप को मूर्ख अज्ञानी समझेंगे, उतनी कृपा का स्रोत हमारे ऊपर प्रवाहित होता है। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि मुझे अगर आपको खरीदना है तो आप ज्ञानी बन के मुझे खरीद नहीं सकते, ना आप भागवत के ऊपर बड़ा बड़ा टीका करके या बड़े बड़े प्रवचन देके भी मुझे खरीद नहीं सकते। प्रवचन देना एक कला है। कोई प्रवचन देने का अर्थ ये नहीं कि वह है ना प्रगत भक्त है, बस वह उसने बारकाई से अभ्यास किया है, स्टडी किया है, और इससे वह लोगों को लोगों के सामने अपना मत प्रकट कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसके पास विनम्रता होनी चाहिए, है ना। विनम्रता वाला व्यक्ति भले ही प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग उसके पास जाएंगे, है ना। तो इसलिए एक जब सनातन गोस्वामी के पास, जब सनातन गोस्वामी पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक को कहते हैं कि देखो दरवाजे पर कौन आया है। तो उस समय सनातन गोस्वामी की लंबी ऐसी दाढ़ी होती है, बराबर है, और उन्होंने एक काफिर का ड्रेस पहना होता है, जैसे मुसलमान लोग पहनते हैं। तो सेवक ने कहा कि दरवाजे पे कोई भिखारी दिख रहा है मुझे, और कोई नहीं दिख रहा है। आप तो कह रहे बहुत महान भक्त आया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। सनातन गोस्वामी को लगा कि मैं तो महाप्रभु की कृपा का अभिलाषी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए फिर दरवाजे के ऊपर, और देखा सनातन गोस्वामी घुटने पर बैठे हुए प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा, तो सनातन गोस्वामी को पूछा कि ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं समुंदर के रास्ते से आ गया, और इतनी गरम गरम रेती थी कि मेरे पाँव है वो जल गए हैं, या पाँव मेरे जलन का अनुभव किए हैं, इसके लिए मेरे पैर फट गए हैं। और फिर कहा कि सनातन ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ, तुम्हारे शरीर पे छोटे छोटे बॉयल आए हैं, है ना। तो कहा कि मैं पिछले 8 से 9 दिनों से मैं
आपके पास आने के लिए कई चीजों को मैंने स्वीकार किया। कभी कभी मैं पानी झरने का पीता था, कुछ भी मुझे मिला वो खाता था मैं, ताकि मैं आपसे मिल सकूं। तो इसका प्रभाव मेरे शरीर पर हुआ कि मुझे ये बीमारी लग गई। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उठाया और अपने गले से लगाया, और जैसे गले से लगाया तो वो जो बॉयल रहते हैं ना सनातन गोस्वामी के शरीर पे, वो फटने लगे, और फटने से उसके अंदर का जो पस है वो बाहर आया और चैतन्य महाप्रभु के सुंदर शरीर को स्पर्श होने लगा। तो सनातन गोस्वामी तुरंत महाप्रभु को थोड़ा सा दूर करके बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा शरीर कितना दुर्गंधित है, आपका शरीर कितना सुंदर है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर कहा कि लेकिन तुमने मेरे लिए इतना सहन किया, और तुम्हारे पैर देखो ये, और ये कारण बताओ कि तुम उस रास्ते से क्यों नहीं आए, मुख्य रास्ते से। तो सनातन गोस्वामी बोले कि मैंने मुसलमानों की नौकरी करके मेरा तन पूरा दूषित हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा दूषित जो शरीर का जो परछाई है वो जगन्नाथ जी के पुजारियों के ऊपर पड़े, फिर जगन्नाथ जी के सेवा में विघ्न आ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं समुंदर के वो गरम गरम रेत वाले रास्ते से आऊं। तो ये सारी चीजें जब सुनी तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि बस करो सनातन, बस करो, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय फटा जा रहा है, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल विनम्रता से ही भगवान को खरीदा जा सकता है, और अन्य किसी चीज से नहीं। तो इस तरीके से ये मुझे याद आया, तो मैंने आपको कहा कि विनम्रता किसे के, इसलिए विनम्रता के मूर्तिमंत स्वरूप सनातन गोस्वामी है ना, कि इतना सब करने के पश्चात भी वह थोड़ा सा भी अंदर ये नहीं है कि मैंने इतना भगवान आपके लिए किया लेकिन, है ना, कोई नहीं। तो ये सनातन गोस्वामी, और यही सनातन गोस्वामी वृंदावन में माधुकरी करते हैं, और फिर उनको मदन मोहन जी प्राप्त होते हैं, है ना, इसका भी स्टोरी हमने आपको बताया था। तो कविराज गोस्वामी भी इसी विनम्रता को धारण करके कह रहे मैं मूर्ख हूं, है ना। तो मूर्ख बने रहना चाहिए अगर हमको मरते दम तक रहना है। अभी मूर्ख बने रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग ही ना लगाऊं। मूर्ख रहने का तात्पर्य क्या है, कौन मुझे समझाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पर मूर्ख बने रहने का तात्पर्य है एक भक्त के लिए। जी बताइए, मूर्खता का यहाँ पर अर्थ क्या है, कि कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। तो अभी आप कहेंगे कि मूर्ख तो एकदम उसको दिमाग ही नहीं होता है, तो फिर क्या हमें ऐसे बने रहना है, या फिर कैसे हमें फिर अपने आप को समझना है। जी अशोक चावला। जी गुरु जी, मूर्ख इसलिए दिखना चाहिए जैसे जड़ भरत थे, वो भी एकदम ऐसे ही दिखते थे मूर्ख की तरह, पर अंदर से ज्ञानी थे पूरे। तो इसलिए दिखना चाहिए ताकि लोग ज्यादा उनके पास ना आए, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनमें अभिमान ना आए, इसलिए वो मूर्ख बनना रहना चाहते थे। ओके, जी 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 जी, ओके। और गौरी राठौड़। ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब हमको गुरु के पास जब जाना चाहिए तो हमको बिल्कुल मूर्ख बन के ही जाना चाहिए, हमको वहां पे अपना ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए। और समाज में भी अगर हमें उनका एसोसिएशन नहीं लेना है तो हमको जैसे जरूरत में किया कि वो नहीं ऐसे बोलते थे फालतू, तो ऐसे हमको यही शो करना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता। लेकिन जहाँ पर भगवान के प्रचार की बात हो वहां पर हमको वो प्रचार करना चाहिए, वहां पर हमको मूर्ख नहीं दिखाना चाहिए खुद को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ओके जी। तो मूर्ख बने रहने का तात्पर्य ये है कि हम जब भक्त समुदाय में आते हैं तो हमें ऐसा ही समझना है कि ये भक्त मेरे से अच्छा है और वे मूर्ख हूँ। जैसे हम
आध्यात्मिक गुरु के सामने भी जाते हैं, तो भले ही हम बहुत ज्ञानी ही क्यों ना हो, भले हमें शास्त्रों का प्रकार ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन हम जब गुरु के पास जाते हैं या किसी प्रगत भक्त, किसी सीनियर वैष्णव के सामने हम जब बैठते हैं, तो हमें अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, पहली बात। और हम जब बाहर जाते हैं भक्त समुदाय से, तो हमें फिर मूर्ख नहीं समझना चाहिए। फिर हमें जो हमारा प्रगाढ़ ज्ञान है उसका सदुपयोग करके हमें लोगों को प्रचार करना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये इसका तात्पर्य है। लेकिन हमारा कभी कभी उल्टा होता है ना, हम बाहर एकदम मेंढी बकरी बन जाते हैं और अंदर शेर बन जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अंदर है अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं कि देखो मुझे कितना ज्ञान है, और बाहर हम उत्तर हमको देना नहीं आता है। तो हमारे सत्संग में हर एक भक्तों को इतना कैपेबल होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में वो सक्षम होना चाहिए जब वो बाहर जाता है ना जी। तो कविराज गोस्वामी अपने को मूर्ख कह रहे हैं क्योंकि वह भक्त समुदाय में रह रहे हैं, और इसलिए वह उसके पश्चात दूसरा श्लोक बोलते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, समस्त चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। एक भक्त का सबसे बहुत अच्छा गुण होता है कि वो अपनी जय जयकार बिल्कुल नहीं करता है। जब कोई उसकी जय जयकार करेगा वो कान बंद कर देता है, और अगर उसका कर्तव्य है कि जय जयकार को स्वीकार करना, तो वह क्या करता है, उस जय जयकार को अपने गुरु को पोस्टपोन करता है, वो स्वयं उसका अधिकारी नहीं होता है। तीसरा, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब हम वरिष्ठ बन जाते हैं, या फिर जैसे अभी शिल प्रभुपाद के कई शिष्य हैं, जैसे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो छोड़ के चले गए इस शरीर को भगवान के धाम में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो ये सब आध्यात्मिक गुरु है। तो इनको इनको बहुत सम्मान दिया जाता है शिष्यों के जरिए, लेकिन इतना सम्मान देने के बाद भी उनमें तनिक भी अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा श्रेय अपने गुरु को देते हैं। और जब भी वो दीक्षा देते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि दीक्षा देते समय भी वो यही कहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ शील प्रभुपाद आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माई डिसेपल। शील प्रभुपाद के बिहाफ में मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। तो इस तरीके से है ना दीक्षा दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस्कॉन में, सारा श्रेय प्रभुपाद को जाता है, पूरा श्रेय। इसलिए कोई श्रेय लेता ही नहीं। जो व्यक्ति श्रेय लेता है फिर वह अहंकारी बन जाने के संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जी, श्लोक क्रमांक 3। जी, अभी मैं आपको चौथे श्लोक का अर्थ बताऊंगा, है ना। तो कविराज गोस्वामी कुछ अर्थ बताना चाह रहे हैं कि मूल श्लोकेर अर्थ कोरीते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहे ये अभास। मूल श्लोक को समझाने के लिए मैं पहले उसका अर्थ बताऊंगा। अर्थ क्या है? 5वां श्लोक। जी, तो 5वें श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण क्यों, चैतन्य महाप्रभु अवतरित क्यों हुए हैं। कहते हैं कि पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने और भगवान के प्रेम को फैलाने के लिए अवतरित हुए हैं। 2 कारण है, एक है संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और दूसरा है भगवान का प्रेम फैलाने के लिए या प्रसार करने के लिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसा कौन सा उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे जो
निकृष्ट व्यक्ति थे उनको भी प्रेम प्रदान किया। ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है जो भगवान का प्रेम उनको मुफ्त में दे दिया? जी ऐसे ही बोलिए डायरेक्टली, कौन सा उदाहरण है जो दुखी, आपको याद आ रहा है? जिसका दुखी नाम था। दुखी, जो ओके। एक लेडी थी जो सेवा में रहती थी, जगाई उनका मदाई नाम प्रभु जी। दुखी था भगवान। और जगाई मदाई भी ना। हाँ, ओके ओके ओके। जगाई मधाई ये एक उत्तर है, और दूसरा है ये दुखी है। प्रभु जी एक मुकुंद भी था ना, मुकुंद दत्त, जिनको वो नहीं दे रहे थे प्रभु जी महाप्रभु, लेकिन फिर बाद में उनको दिया क्योंकि वो मायावादी को ये करता था। हाँ, मुकुंद दत्त एक है, फिर जगाई मधाई, दुखी, फिर श्रीधर कोलावेचा इतने गरीब थे, है ना, उनके पास कुछ नहीं था, वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन भगवान ने उसको प्रेम दे दिया। इतना ही नहीं, जब भगवान दक्षिण भारत यात्रा में चले गए तो वहां पर भी कूर्म ब्राह्मण से मिले, उनको भी दे दिया कृष्ण प्रेम। आपको पता है संसार में सबसे महंगी चीज कृष्ण प्रेम है, जो इतने आसानी से किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति है कृष्ण को खोज रहा है ना। अभी हम सब लोग अच्छा अच्छा जॉब क्यों कर चाहते हैं, या फिर अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा जॉब, या फिर अच्छी गाड़ी, ये सब एक्चुअली हम कृष्ण को खोज रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए, या फिर हम अज्ञान में हैं, या हमको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम वास्तविक कृष्ण जो आनंद का स्रोत है, वो आनंद के स्रोत को हम ऐसे नश्वर चीजों में देख रहे हैं। तो आ, इसलिए जब हम इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, है ना, अच्छा पैसा, अच्छा फ्लैट, है ना, फिर नौकर चाकर, फिर उसके पश्चात अच्छे कपड़े हैं, फिर समाज में मेरा नाम है। एक्चुअली ये सब चीजें एक व्यक्ति क्यों चाहता है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिक्स में जाना या फिर बड़ा व्यक्ति बनना, ये सब एक्चुअली कृष्ण को खोज रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण को खोज कर भी, इनमें कृष्ण को खोज के कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, है ना। और जैसे पॉलिटिक्स में एक कुर्सी के लिए 100 लोग लड़ते हैं, वैसे बड़ा आदमी बनना है इस संसार में, तो काफी लोग पहले से ही स्पर्धा को, है ना, स्पर्धा में लगे हैं, तो इसलिए बहुत कठिन है। लेकिन जब किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, फिर चाहे वह भिखारी हो या उसके पास पैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है उसको फिर इस संसार में रहते हुए भी वह भगवान के धाम में रहने का अनुभव प्राप्त कर लेता है ना। तो इसलिए इस संसार में सबसे महंगी चीज है कृष्ण प्रेम, और वो कृष्ण प्रेम उसी व्यक्ति को मिलता है जो उसके लिए योग्यता प्राप्त करने में साहस दिखाता है। नहीं तो ये साहस कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। आप सोचो ना कि इतनी बड़ी चीज मिल रही है इस संसार में, नरेंद्र मोदी बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ना। नरेंद्र मोदी छोड़ दो, अगर घर में भी अगर हमको अच्छा सा बनना है ताकि सब लोग मेरी बात सुने, तो भी हमको योग्यता साबित करनी पड़ती है ना। लेकिन भगवान कृष्ण हमें प्रेम देने के लिए तभी तत्पर होंगे जब हम उसके लिए योग्य बनेंगे, है ना। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे प्रेम शक्ति। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि आ, कि नवदा भक्ति में श्रेष्ठ है आ, नाम संकीर्तन, जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, और नाम संकीर्तन में श्रेष्ठ है भगवान के नाम का जाप करना। और जो व्यक्ति इसको निरपराध नाम लेते लहे कृष्ण प्रेम, तो जो व्यक्ति निरपराध भगवान का नाम लेता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना।
कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम है ते दे कृष्ण प्रेम। ऐसा है। हाँ, तो इसलिए जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है सब कृष्ण प्रेमी है। इसके लिए उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ले लो, रघुनाथ दास गोस्वामी को सुना है ना आपने कि सोचो ना कि जिसको पास इतना पैसा है, करोड़पति ने अरबपति थे वो, है ना, अरबपति। आप सोच सकते हो अरबपति, उनके पिताजी तो मुजुमदार थे, पूरा प्रॉपर्टी उनके कब्जे में था, और इकलौता बेटा था। सोचो, इकलौती बेटे की, है ना, शादी करा दिया उसको, इतनी सुंदर लड़की से शादी कराए, पूछो मत। लेकिन अभी ये सब चीजें भी उनको फीकी लगती है। क्यों? कृष्ण प्रेम मिला है ना। अभी हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिला है, इसके लिए हमें ये सब चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त हुआ है वही संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। द स्क्रिप्चर प्रोक्लेम दैट लॉर्ड कृष्णा प्रीवियसली डिसेंडेड टू टेक अवे द बर्डन ऑफ द अर्थ। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित इसलिए हुए ताकि वह पृथ्वी के भार को नष्ट करे। श्लोक क्रमांक 7 हुआ ये कि भगवान कृष्ण अवतरित इसलिए हुए, शास्त्र कहता है कि भार को विनाश करने के लिए या कम करने के लिए। श्लोक क्रमांक 8 में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि टू टेक अवे दिस बर्डन हाउएवर इज नॉट द वर्क ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, द मेंटेनर द लॉर्ड विष्णु इज वन ऑफ टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्स। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान का एक्चुअली काम नहीं है कि बोझ को हटाना। एक्चुअली ये काम किसका है? जो पालन करता भगवान विष्णु है, उनका ये काम है, जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। तो फिर क्यों अवतरित हुए? फिर कहते हैं किंतु कृष्णेर यही हय अवतार काल, भार हर न काल ताते इहिला मिसाल। लेकिन संसार का बोझ उठाने का समय भगवान कृष्ण के अवतार के समय के साथ मिल गया। तो इसके लिए संसार का बोझ उठाने का समय उसी समय भगवान कृष्ण के अवतार का समय था। तो इसके लिए भगवान ने वो भी काम कर दिया। संसार का बोझ, ये संसार का बोझ पता है क्या है? जब व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करता है तो बोझ बढ़ जाता है संसार का। फिर कहते हैं अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 10, कहते हैं कि पूर्ण भगवान अवतार ये काले आर सब अवतार तांते असी मिले। When the complete supreme personality of Godhead descend, all other incarnation of the Lord meet together within him. जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं तो सारे अवतार उनके साथ प्रकट होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनमें नरसिंह भगवान भी होते हैं, वामन अवतार भी होते हैं, फिर वराह अवतार भी होते हैं, और जितने भी अवतार है सब उनमें होते हैं। तो इसलिए हम जब कृष्ण को पुकारते हैं तो उसमें नरसिंह भगवान भी होते हैं। हम जब कृष्ण को पुकारते हैं तो उसमें द्वारकाधीश कृष्ण भी होते हैं, वामन, वराह, कूर्म, सारे अवतार है भगवान कृष्ण में। फिर श्लोक क्रमांक 11-12 फिर कहते हैं कि भगवान नारायण जो 4 मुख्य जो भगवान के अवतार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार तथा जितने भी अन्य अवतार है, ये सभी भगवान कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। तो अभी अभी जो मैंने कहा वही यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि युग अवतार हो या फिर मनवंतर अवतार हो, सारे अवतार कृष्ण में उपस्थित होते हैं। श्लोक क्रमांक 13, At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. तो इस तरीके से कह रहे हैं कि
उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का वध करते हैं। तो एक्चुअली कृष्ण ये विष्णु ये कृष्ण में प्रकट होते हैं और फिर विष्णु ये क्या करते हैं, असुरों का वध करते हैं। जैसे कौन मुझे बताएगा कि भगवान के जितने भी अवतार है कौन से विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान के सारे अवतार कौन से विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार या फिर वरा अवतार? जी ऋतुपूर्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी क्षीरोदक से विष्णु के माध्यम से। हाँ ओके, क्षीरोदक विष्णु के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए क्षीर सागर में जाते हैं ना सारे देवी देवता, पृथ्वी, जब तकलीफ होती है तो एक क्षीर सागर कहाँ पर है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। एक क्षीर सागर कहाँ है जहाँ पर सारे अवतारों के स्रोत अवेलेबल है? जी सुमिता। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने बताया था कि जो ध्रुव तारा है उसी के निकट श्वेत द्वीप है, वहीं पे शायद से है शायद। गुरु जी हरे श्वेत कृष्ण गुरु जी द्वीप। दंडवत प्रणाम। जी श्वेत द्वीप कहाँ है? ध्रुव तारा कहाँ है? ध्रुव तारा लगभग किसके बीच है? कोई मुझे बताएगा? 14 लोकों में किसके वो बीच है एग्जैक्टली लोकेशन? जी मैंने कई बार आपको दिखाया भी था, है ना? दिखाया था कि नहीं? जी तो कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेशन? ध्रुव तारा या फिर श्वेत द्वीप, क्षीर सागर। तो पता नहीं किसी को? हरे मैंने एक कृष्णा गुरु बार जी। बताया भी था आपको। गुरु जी हाँ सत्यलोक के पास में, सत्यलोक के सच्चे लोक में नहीं है, उधर नहीं है। कहाँ है रीना सिंह? हरे कृष्णा गुरुदेव आपने बताया था विरजा नदी के पास जो है कि जो है ये क्षीर सागर है कि जो आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को अलग करती है, वहां पे आपने बताया था ये है। और बगल नहीं में जो है कि मौसम के बादल हैं। श्वेत द्वीप नहीं, नहीं श्वेत द्वीप तो ब्रह्मांड के ही भीतर है। 14 लोगों के किसी 2 लोगों के बीच में मैंने वो बताया था आपको, है ना? हरे कृष्णा पूरा गुरु जी ब्रह्मांड आपने का। बताया था। हरे कृष्णा गुरु जी ये बताया ध्रुव लोक भौतिक जगत के अंतर्गत में है, विद्युत धाम में। हाँ कहाँ पर है भौतिक वो? मैं जगत वही तो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। गुरु जी मैंने जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि भौतिक जगत के अंतर्गत के ध्रुव। हाँ। ठीक है, मैं वापस आपको दिखाता रहा हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। ये प्रश्न है कितनी बार मैंने गोलक चार्ट लिया भी था, लेकिन आप लोग उसको कैसे भूल जाते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली ये कहाँ पर है श्वेत द्वीप? तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको। यह है एग्जैक्टली आपको मैप दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। तो उसमें आप देखिए एग्जैक्टली कहाँ पर है। जी
तो इसके लिए मैं इसको ओवरहिट कर नहीं पा रहा हूँ जी। अगर किसके पास है गोलोक चार्ट तो आप शेयर कर सकते हैं। सुमिता तुम्हारे पास है? हरे कृष्ण गुरुजी का नाम। मुझे एक बार मोबाइल में देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ और शेयर कर देती हूँ गुरुजी ग्रुप में। है क्या? नहीं है? ठीक है। गुरुजी बस खोजना पड़ेगा, 5 मिनट चाहिए गुरुजी। मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ गुरुजी। ग्रुप में नहीं, अभी तो दिखा रहे हैं गोलोक चार्ट। ओके, तो मेरे पास मैंने मोबाइल में देखा है, लेकिन वो होना चाहिए, नहीं आएगा, छोटा है जी। तो एक्चुअली ये है स्वर्गलोक, और जो नीचे के जो लोक है ना, सबसे पहले ब्रह्मलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक और स्वर्गलोक के बीच है श्वेत द्वीप, जहाँ पर दूध का समुद्र है, क्षीर सागर कहते हैं उसको। तो हमेशा इस लोकेशन को याद रखिए कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, क्षीर सागर के भीतर, जहाँ पर ध्रुव लोक भी है और श्वेत द्वीप भी है ना जी। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर ये देखिए, सबको दिख रहा है ध्रुव लोक? दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है अभी? मेरे स्क्रीन पर देखिए। दिख रहा है तो ये गुरुजी। देखिए, यहाँ पर एक ध्रुव लोक है, दिख रहा है गुरुजी। जो महरलोक और स्वरलोक के बीच में है। ठीक है, जनलोक 3 नंबर है, 4 लोक महरलोक है, 5वां स्वरलोक है, 6ठा भुवरलोक है, 7वां पृथ्वी लोक है। तो ये ध्रुव लोक है, ये भौतिक जगत के अंतर्गत क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम है। उसके ऊपर दूध का समुद्र है, समुद्र के अंदर एक द्वीप है जिसे श्वेतद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूध का समुद्र है, बराबर है जी। दूध का समुद्र मतलब आप सोच सकते हो कि, है ना, दूध का समुद्र, इसका अर्थ है कि जैसे अभी खारे पानी का समुद्र होता है ना हमारे यहाँ पर, तो आप सोचो दूध के समुद्र की लहरें कैसी होती होगी, है ना, कैसे आते होंगे ना दूध की समुद्र की लहरें भी, और किस तरीके से। तो ये सब हमको अकल्पनीय लगता है, लेकिन ये इसी ब्रह्मांड में है। दूध के समुद्र, दही के समुद्र, फिर मधु, जो पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपके? हाँ, हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण जी। अब आ रही है गुरुजी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दूध का समुद्र है, इसी ब्रह्मांड के भीतर है, दही के समुद्र है, गन्ने के रस के समुद्र है, फिर मदिरा के भी समुद्र है ना, बराबर है। तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन हाँ है यहाँ पर, लेकिन वहां पर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमको एक्सेस नहीं है वो। ठीक है, और ना हम वहां पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। कल हम भागवत शुरू करेंगे, कल से हमारा भागवत शुरू होगा 3 दिन के लिए। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत जय, कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण गुरु चरणों में दंड प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में